तो मैंने कहा था ना कि आपके एग्जाम में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तो वो परिवर्तन आपको निकलकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि आप तैयारी कीजिए। देखिए, कुछ इसमें आज आपको मैंने कुछ कर्स होते हैं, यानी किसी चीज़ का कुछ आशीर्वाद होता है तो उसका कुछ बुरा परिणाम भी होता है। मैं आपको बुरा परिणाम भी बताऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ आशीर्वाद ज़्यादा है यहाँ पे, यानी कि बोन्स आपके ज़्यादा है, फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान बहुत कम है, ना के बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NTA यानी कि NTA यानी कि NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, बहुत लोग इसे सीएट भी कहते हैं, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा आप लोगों के लिए सस्पेंस बना हुआ था और कल कैबिनेट मंत्री ने बुधवार को यानी कि पास आउट कर दिया है। यानी कि अब पूरे देश में बस एक ही एग्जाम होगा, आपको ज़्यादा एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसमें फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए है, कैंडिडेट पे दर के आपको एक टाइम ही बस फी अप्लाई कर। देखिए, इसमें फ़ायदे और नुकसान के मैं फ़ायदे आपको बता दूं, और यहाँ पे हर लेवल के एग्ज़ाम होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हो तो, आप 12th पास आउट हो तो, और आप मैट्रिक पास आउट हो तो आपके लिए इन सब के लिए एग्ज़ाम आपका होगा और आपके नंबर के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीईटी के लिए नो रजिस्ट्रेशन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कोई ऐसा नहीं होगा। हाँ, अभी इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसमें कुछ घाटे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो उस नुकसान का हम फ़ायदा पहले मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि इसमें है क्या। ये एक साल में यानी कि हर 6 मंथ पर यहाँ पे इन लोगों ने ये दिया है कि हर 6 मंथ पर ये आपका एक बार होगा, यानी कि हर 6 महीने पर। इसमें कुछ नुकसान ये है, ये जान लीजिए कि ये 6 महीने पर एक बार होगा। अगर मान लीजिए कि आपका कॉमन एंट्रेंस नहीं निकला प्री यानी, तो आपको फिर 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, फिर दूसरा निकलेगा। जैसे कि अभी होता है कि एसएससी होता है, बार बार निकालती रहती है, रेलवे निकालती है, बैंक है, बैंक को ही ले लीजिए, आरआरबी है, आईबीपीएस पीओ है। तो इन सब का निकलता है कि आप प्री का प्रिपरेशन करते नहीं हो कि मेंस सर पे आ जाता है, आप मेंस का प्रिपरेशन करते नहीं हो कि प्री सर पे आ जाता है, अब प्री का फोकस करो। तो इन सब से मुक्ति मिलेगी। और लेकिन कहीं ना कहीं ये खराब भी है। खराब इसलिए है कि हर 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर एक बार नहीं निकला तो आप मेंस का सोच भी नहीं सकते हो, आपको प्री ही करना पड़ेगा। और अच्छे स्कोर आए तो आपको मनचाहा पोस्ट मिलेंगे, वरना अगर अच्छे स्कोर आपके नहीं आए तो आपको मनचाहा पोस्ट मिल भी नहीं सकता है। अगर आप मान लीजिए कि बैंकिंग एस्पायरेंट्स हो तो आपको देना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपका उसमें अच्छा स्कोर नहीं आया, अगर आपको एसएससी का वो दे दिया पोस्ट आपको भरने के लिए, तो आप क्या करोगे। इसके कुछ नुकसान है। तो चलिए, फ़ायदे लेकिन बहुत है। चलिए आपको फ़ायदे के बारे में गिनाती हूँ, देन तब मैं नुकसान के बारे में आपसे बात करूँगी कि पेपर में आज निकल कर। यहाँ पे देखिए, पेपर में इन लोगों ने निकाला है कि 10वीं 12वीं और स्नातक स्तर की परीक्षा होगी। और ये टोटल 12 भाषाओं में ये एजेंसी क्या करेगी, अपना परीक्षा का आयोजन करेगा। और यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि आप पास कर जाते हैं इस साल, तो आपको 3 साल तक कोई भी प्री का एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ़ायदे ये सबसे बड़े हैं, क्योंकि आदमी हर में प्री करता था, मेंस करता था, देन इंटरव्यू, देन तब जाकर आपका सिलेक्शन होता था। अब ऐसा नहीं है, आप एक बार प्री क्वालिफाई कर लोगे तो आपको 3 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा प्री देने की। तो ये फ़ायदे भी हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ पढ़ के बता दूं, तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा किया जाने वाला सीईटी 3 स्तर का होगा। ठीक है, ये स्तर होंगे ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में, यानी कि 10th पास बच्चों के लिए होंगे। उम्मीदवार स्वयं अपना परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे, यानी कि आप पटना में देना चाहते हैं तो आप पटना में दे सकते हैं, यूपी में देना चाहते हैं यूपी में दे सकते हैं, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, etc एट ऑल, आप जहां देना चाहते हैं आप वहां पे दे सकते हैं। सीईटी में बैठने के लिए अभी कोई एज की लिमिटेशन तय नहीं हुई है। यदि आप राज्य सीईटी से स्कोर भर्ती करना चाहते हैं तो ये भी सीईटी ही आपको उपलब्ध कराएगी, यानी कि आप राज्य में भी बैठकर कर सकते हैं, अपने राज्य से ही। अब जरूरी नहीं कि आपको दूसरे राज्य में जाने के लिए है। इस बीच अगर मान लीजिए कि आपका अगर अच्छा स्कोर नहीं आया तो
तो आप सेकेंड टाइम दीजिए। तो जो आपके बेस्ट स्कोर होंगे, ऐसा नहीं है कि जैसे कि इस बार मेरे 60 परसेंटाइल आए, अगली बार मैंने एग्जाम दिया, बाई लक मेरे 80 परसेंटाइल आ गए, तो मेरा 80 परसेंटाइल वाला स्कोर काउंट होगा, 60% वाला काउंट नहीं होगा। फिर देन उसके बाद हम फिर से नहीं, हमको 90% लाना है, बहुत बच्चों की जिद होती है। तो मान लीजिए कि मेरा आ गया आपका 40%, देन तब आपका 80% ही कैलकुलेट होगा, वो सब अमान्य हो जाएगा। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसलिए साल में बस एक ही बार बस आपको प्री की प्रिपरेशन करनी है। और यह भी जानना जरूरी है, इस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के जरिए उम्मीदवार अपनी योग्यता प्राथमिकता के हिसाब से किसी भी सेक्टर में नौकरी के लिए आवेदन कर सकेगा। देखिए, इसमें बहुत बड़ा गरीबों को फायदा मिला है। एक फॉर्म को भरने के लिए जनरल को 850 रुपये लगते हैं। मैं SC ST के वालों की बात नहीं कर रही हूँ, उन लोगों को पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन जो जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, इन सबको 850 1000 के करीब आपका पहुंच जाता है। तो इन सब से आपको निजात मिलेगा, यानी कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी अब बैंकिंग के फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, और बाकी जो अमीर बच्चे हैं उनके लिए भी पैसे की पकड़। आप अपना पैसा कहीं और बचेगा तो आप अपना पढ़ाई अच्छा करोगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बुक तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है कि उस पैसे से वो कोचिंग करें, क्योंकि साल में 6 फॉर्म निकलते हैं बैंक के। अब 850, चलिए मैं 800 ही रखती हूँ, 48 है, यानी कि 5000 के आसपास आपका फॉर्म फिलअप करने का चार्ज लग जाता है। आपको अब एक ही बार चार्ज पे करना पड़ेगा ना, चाहे वो जितने का हो। अभी उन लोगों ने ये तय नहीं किया है कि फॉर्म कितने का होगा। तो युवा ने NRA गठन मंजूरी करने पर फैसले पर बुधवार को युवाओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया, कुछ ने प्रशंसनीय यानी कुछ ने अपना प्रशंसा व्यक्त किया, तो वहीं कुछ युवाओं ने अनुचित बताया। उन्होंने लिखा कि भारत के युवाओं के लिए बहुत ही परिवर्तनकारी, यानी कि बहुत ही सही में बहुत ही बड़ा चेंजिंग ये आया है, इतना बड़ा चेंजिंग जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए 5 बड़े फायदे क्या क्या हैं। तो गरीब उम्मीदवारों को राहत होगी, यानी कि बार बार आने जाने के खर्च से आप बच सकेंगे, जिसके लिए आप बहुत सारे जॉब में अप्लाई भी नहीं कर सकते थे। खासकर वो लड़कियां जो कहीं जाने आने के लिए उन लोगों को बहुत ही सोचना पड़ता था कि दूसरे स्टेट में एग्जाम देने जाएंगे तो पेरेंट्स को लेकर उनको जाना पड़ता था, उसका खर्च अलग। तो बहुत सारा खर्चों से आपको निजात मिलेगी। मैंने कहा ही था कि महिलाओं के लिए भी बहुत ही बड़ी सहूलियत है। एजेंसियों पर बोझ घटेगा, जैसे कि अलग अलग भर्ती की जाती थी तो उन्हें अलग अलग तैयारियां करनी पड़ती थी, अब उन्हें भी बस एक ही बार तैयारी करवानी पड़ेगी, रिजल्ट निकालना पड़ेगा। लेकिन ये मत सोचिए अगर आपका SSC कोई एग्जाम कंडक्ट करा तो आपको SSC ही लेगी। अगर आपको IBPS बैंकिंग का एग्जाम कंडक्ट कराती है तो बैंकिंग IBPS ही कराएगी, लेकिन मेंस का, नॉट प्री। फिर देखिए चौथा फायदा क्या है कि राज्य के सरकारों को भी लाभ मिलेगा, इससे परिणाम साझा करेगी राज्य सरकार की नियुक्तियां इससे भी हो सके, यानी कि वो भी चाहिए कि मैं अलग अलग वैकेंसी ना निकालकर इसी से मैं नियुक्तियां ले लूं। केंद्रों के विकल्प दे सकेंगे, आप वहां पे जल्द ही जाकर एक सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण और परीक्षा दोनों को विकल्प करने पर एक परीक्षा होने से अब इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो मुझे दिखे नहीं। सब कुछ अब ऑनलाइन ही होगा। साथ साथ देखिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर, प्रवेश पत्र जारी होगा, अंक पत्र जारी होगा, मेरिट लिस्ट जारी होगा, सब कुछ। अब वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी फिजिकल वेरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने धांधली होते थे, जैसे कि ऑफलाइन एग्जाम अभी भी कुछ कुछ पेपर कंडक्ट करा रहा था, उन सब में धांधली होता था, तो अब धांधली आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते थे जो बच जाते थे, वो लोग कर नहीं पाते थे, उनके पास योग्यता रहती थी। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मैं आपको देखिए, जैसे कि आपका जॉब हुआ, ठीक है, बाई चांस आपका ग्रामीण बैंक में जॉब हो गया, IBPS PO में भी आपका हो गया, फिर SBI में भी हो गया, तो अब तीनों पोस्ट के लिए तो आप ही एलिजिबल है ना, दूसरे बच्चों को तो मौका नहीं मिल पाता था। इससे ये फायदा होगा कि आप अगर दे देते हैं फ्री तो आपका प्री से तो कंपटीशन हट जाएगा, ओनली मेंस के लिए आप फाइट करोगे तो दूसरे बच्चों को यहाँ पे मौका मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा फायदा है, इसलिए एग्जाम में बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। लेकिन मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग अगले साल के भरोसे मत रहो, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो सकता है। अब इसमें क्या पूछेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिलेबस डिसाइड नहीं किया, क्योंकि SSC के सिलेबस अलग होते हैं और बैंकिंग के सिलेबस काफ़ी अलग होते हैं, और साथ साथ किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के भी सिलेबस बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं। इसलिए इस बार कड़ी मेहनत करो, जॉब ले लो, नहीं तो अगले साल से
बस नए नए पैटर्न का इंतजार करना। चलिए, आई होप कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, और ज़्यादा कम से कम 100 लाइक तो बनता है, तो इतनी तो लाइक कर ही सकते हो आप लोग। तो चलिए हम विदा लेते हैं आपसे। आई होप कि आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो।